Hello, dear NET aspirants. Very good evening to all. I'm Jashanju, Assistant Professor in Commerce and Management. So, get ready to strengthen your teaching aptitude section with lecture number 8, where we delve into Bloom's classification, a crucial concept often tested in UGC NET paper 1. So, understand the Bloom's classification that is basically based upon the three main domains, that is the cognitive, affective, and psychomotor. In this lecture, we will learn how to apply Bloom's taxonomy in classroom setting and decode the exam questions based on this framework. Whether you are a first-time test taker or revising your concepts, this lecture is a must-watch. So let's begin with the first one, that is the introduction. जो ब्लूम्स क्लासिफिकेशन है इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कह देते हैं और ये एक फ्रेमवर्क है जो कैटेगराइज करता है एजुकेशनल गोल्स को। ये डेवलप किया था बेंजामिन ब्लूम ने एंड विद हिज कोलीग्स इन 1956। तो ये वाइडली यूज़ करते हैं हम टीचिंग में, असेसमेंट में, करिकुलम डेवलपमेंट में टू प्रमोट द हायर ऑर्डर थिंकिंग इन लर्नर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की। जो कॉग्निटिव डोमेन है ये 6 स्टेजेस की बनी हुई है। फर्स्टली हम बात करें द फर्स्ट स्टेज दैट इज़ द knowledge, then comprehension, then analysis, application, synthesis, and the last one is evaluation. Clear? तो अभी 1 by 1 सारी स्टेजेस को पढ़ेंगे, बस याद रखना है आपको। तो जो इसका एक कोड भी बनाया हुआ है मैंने, तो कोड इसका याद रखना है 655। कॉग्निटिव 6 स्टेजेस, अफेक्टिव 5 स्टेजेस, साइकोमोटर 5 स्टेजेस। तो क्या याद रखना है? 655 कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड psychomotor. Cap is equal to 655. Cap is equal to 655. क्लियर? तो ऐसे करके याद रखनी, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं याद रखनी। तो अभी बात करेंगे हम सारी स्टेजेस की 1 by 1। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे नॉलेज से। नॉलेज क्या है? नॉलेज डिफाइन करती है फैक्ट्स को कैसे रिकॉल करना है, बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो हम फिर ही कुछ रिकॉल कर पाएंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, नॉलेज लेंगे उनके बारे में, देन रिकॉल करेंगे उन फैक्ट्स को। तो कीवर्ड्स इसमें क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, चीज़ें लिस्ट करेंगे, नेम करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेपिटेशन, रिपीट करेंगे। लाइक एग्जाम्पल ले लिया हमने, लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, उनको याद करना है। तो ये हम क्या ले रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं। फर्स्ट स्टेज इज द नॉलेज, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल्स लगेंगी, लोअर टू हायर ऑर्डर हम जाएंगे। लोअर ऑर्डर कौन सा हो गया? बेसिक कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट, उनको पढ़ना, दैट इज द नॉलेज। देन सेकेंडली हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे जो हमने पढ़ा था उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से उनके मीनिंग को, इन्फॉर्मेशन को समझेंगे ध्यान से। इसमें क्या कीवर्ड होंगे? एक्सप्लेन करेंगे, समराइज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे यानी इंटरप्रेट करेंगे। लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम समराइज कर रहे हैं द प्लॉट ऑफ अ नॉवल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंशन हो गया ना। तो पहले क्या करा? बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, डिफाइन करा, देन उसको कॉम्प्रिहेंस करा। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन क्या करा? थर्ड स्टेज दैट इज द एप्लीकेशन। तो जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? हम किसी सिचुएशन में उसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन। लाइक हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो जो हमने सीखा उसको अप्लाई करके। तो ये क्या हो गया? एप्लीकेशन स्टेज। तो लाइक एग्जांपल है, एक मैंने फॉर्मूला याद करा था नॉलेज कंसेप्ट में, उसको अच्छे से समझा कि कैसे इक्वेशन बने, देन उसको अप्लाई करा मैंने मैथ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? एनी डाउट इन नाउ? बेटा अगर कोई क्वेरी होती है ना तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दिया करो। ठीक है, और लाइक भी करते रहा करो, कमेंट भी करते रहा करो। आपको समझ आ रहा है? अच्छा, मेरे लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है। लाइक हमने मोटिवेशन पहले बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी नेट का एग्ज़ाम वैसे भी आपका नज़दीक आ रहा है, तो जितनी आप ज़्यादा मुझे मोटिवेशन दोगे उतनी जल्दी आपके लेक्चर अपलोड होंगे, जितनी जल्दी लेक्चर अपलोड होंगे आप उतनी जल्दी कंसेप्ट को जल्दी ईजिली ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ स्टेज इज एनालिसिस। जो मैंने अप्लाई करा, जो मैंने एप्लीकेशंस देखी, उनको एनालाइज करा, कंपेयर करा कि अच्छा अगर मैंने ये चीज़ इसमें अप्लाई करी तो इसका क्या रिजल्ट आया, अगर मैं वो करती तो क्या आता। तो ये क्या कंपैरिजन हो गया? कंट्रास्ट देखना, एग्जामिन करना। ठीक है,
तो एनालाइज द कॉजेज, लाइक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने वर्ल्ड वॉर जो 1 हुई थी उसके क्या क्या कॉजेज निकले, मैंने एनालाइज करे, दैट इज एनालिसिस। फिफ्थ इज द सिंथेसिस, हमने कंबाइन करा एलिमेंट्स को टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर। तो जो सीखा, जो पढ़ा, जो एनालाइज करा, जो अप्लाई करा, उससे मैंने सिंथेसिस करा, कंबाइन करा एलिमेंट्स को नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मतलब ये क्या हुआ, कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, टू क्रिएट, टू डिज़ाइन, टू फॉर्मुलेट, टू कंपोज, ठीक है। लाइक एक शॉर्ट स्टोरी है, कोई गिवन थीम्स हैं, उस पर मैं बना रही हूँ, दैट इज़ द सिंथेसिस। इवैल्यूएशन, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, यस ये अच्छा था, ये बढ़िया था, कुछ क्रिटिक बनाते हैं किसी चीज़ के लिए, जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इवैल्यूएशन। तो अभी याद होंगी आपको सारी स्टेजेस, वन बाय वन एक बार रिकॉल कर लो, पीछे आ जाइए। फर्स्ट इज द नॉलेज, सेकेंड इज द कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड इज द एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। समरी देखिए ध्यान से, 6 की 6 स्टेजेस हैं, 6 लेवल हैं कॉग्निटिव डोमेन के, हर किसी की अपनी डिस्क्रिप्शन है। नॉलेज में हमने क्या करा, बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा, उनको रिकॉल करा। कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंड करा इन्फॉर्मेशन को और ग्रैस्प करा न्यू मीनिंग उसका, और देन अप्लाई करा, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको न्यू सिचुएशन में यूज़ करा। एनालाइज करा, ठीक है, ब्रेक करा इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में, एक्सप्लोर करा उनको रिलेशंस को, उनको पैटर्न्स को। देन सिंथेसिस करा, कंपाइल करा इन्फॉर्मेशन को इन डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न। देन इवैल्यूएट करा, जजमेंट पास करी बेस्ड ऑन सम क्राइटेरियाज एंड स्टैंडर्ड्स। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, दैट इज द अफेक्टिव डोमेन। तो 6 5 5, तो जो अफेक्टिव है ये क्या है, 5 स्टेजेस है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। तो इसको कैसे याद रखना है, ये एरो देखिए, आपको एरो क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये एरो क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये वाला ये कर रहा है अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू अप, ठीक है। तो बॉटम टू अपवर्ड्स है ये, तो हम फर्स्ट चीज़ क्या होगी हमारी, फर्स्ट चीज़ हमारी होगी रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। अभी सारी स्टेजेस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। क्या है ये, रिसीविंग। रिसीविंग क्या है, मतलब मैंने जो सुना। अफेक्टिव मतलब जैसे कॉग्निटिव थी थिंकिंग के बेस पे, इंटेलेक्चुअल के बेस पे। जो हमारी अफेक्टिव डोमेन है ये बात करती है हमारे इमोशंस के बारे में, इमोशनल स्किल्स के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में। तो इसमें 5 लेवल हैं। सबसे पहले लाइक हम कैसे हमारे जो इमोशंस है वर्क करते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसे बनती हैं, एटीट्यूड कैसे बनता है, कैसे हम मोटिवेट होते हैं, कैसे हमारे ऊपर ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फर्स्ट चीज़ की, रिसीविंग। विलिंगनेस टू हियर और बी अवेयर, मतलब मैंने जो सुना उसका मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है, मैंने क्या रिसीव करा, किसी ने कुछ बोला और मैंने क्या समझा, ठीक है, तो रिसीविंग। देन उसके बारे में मैंने क्या रिएक्शन दिया, दैट इज़ द सेकेंड स्टेज, रिस्पॉन्डिंग। जो किसी ने कुछ कहा, मेरे को जो समझ आया, मैंने जो सुना, ठीक है, टू आंसर दैट रिसीविंग कॉल, हाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू रिएक्शन। दैट एग्जाम्पल हम ले लें, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कुछ मैटर को। देन वैल्यूइंग, हम शो कर रहे हैं अपना बिलीव या अपनी कमिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट, लाइक एग्जाम्पल सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेट कर रहे हैं न्यू वैल्यूज को इंटू सर्टन वॉन्ट्स वैल्यू सिस्टम, एग्जाम्पल प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सिस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन द लास्ट स्टेज इज करेक्टराइजिंग। करेक्टराइजिंग क्या है, एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द वैल्यूज इंटरनलाइज्ड, एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके समरी है, ध्यान से देखिए। स्टेज हर स्टेज वाइज है, प्रॉपर लेवल दिए हुए हैं इनके। तो रिसीविंग में क्या था, जो मैंने सुना, अवेयर था स्टिमुलाई, मैंने क्या सुना, मेरी विलिंगनेस टू लिसन। देन रिस्पॉन्ड करना, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई, जो मैंने सुना उसको मैंने क्या रिस्पॉन्ड करा। देन वैल्यू करना, देन ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेटिंग न्यू वैल्यूज इनटू वंस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो करेक्टराइज करना, एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद इंटरनलाइज्ड वैल्यूज। क्लियर?
इसी के साथ हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेज पे, दैट इज द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन है ये भी 5 स्टेजेस प्रोसेस है। तो हमने क्या पढ़ा था, सी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कैप इज इक्वल टू 655, कैप इज इक्वल टू 655, 6 stages, 5 stages and then 5 stages. तो फर्स्ट स्टेज इज इमिटेशन, सेकेंड इज मैनिपुलेशन, ठीक है, ठीक है, एंड द थर्ड स्टेज इज प्रिसेशन। ये ना रिपीट होगी, इसको काट दीजिए। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसेशन, आर्टिकुलेशन एंड द लास्ट इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन याद रखना है इसको। क्लियर? इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसेशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। फिफ्थ है ये नेचुरलाइजेशन, हो जाता है कई बार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप इनको करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं अब साइकोमोटर। साइकोमोटर है क्या है, ये फिजिकल स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन को देखते हैं, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट्स को देखते हैं। तो इसमें जो मेन स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, परसेप्शन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये कॉमनली एसोसिएटेड है डेव्स टैक्सोनॉमी के साथ। तो ये साइकोमोटर डोमेन 1970 में आई थी। तो इमिटेशन की बात करें, इमिटेशंस क्या है कि जो हमारा बिहेवियर है, जो हम लर्न कर रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और कितना हम कॉपी कर रहे हैं उस बिहेवियर को ऑफ द अनदर पर्सन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक है ये इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, मोटर स्किल की। तो लाइक स्टूडेंट है, उसने टीचर को देखा को केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो देन स्टूडेंट तो वो ट्राइज करता है उसको टू रिपीट द स्टेप्स। तो ये क्या है, देख के सीखा मैंने, कॉपी करा, दैट इज़ अ इमिटेशन, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज है लर्निंग की, मोटर स्किल भी कहते हैं इसको। इन्वॉल्व्स वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड अटेम्प्टिंग टू रिप्रोड्यूस द एक्शन एंड परफॉर्मेंस इज अनस्किल्ड एंड डिपेंडेंट ऑन गाइडेंस। जैसे आपको गाइडेंस मिलेगा आप वैसे सीखोगे, दैट इज़ द इमिटेशन। देन सेकेंड इज मैनिपुलेशन। आपने जो स्टार्टिंग में सीखा था, ठीक है, लर्नर बिगिंस टू परफॉर्म एक्शंस इंडिपेंडेंटली। तो वहाँ पे प्रॉपर आपके पास कोई आपका जो था गाइड था जो आपको बता रहा था इमिटेशन में, जिससे आप सीख रहे थे। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हो, जो इंस्ट्रक्शंस आपको लाइक पहले तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, आपको प्रॉपर दिखाया जा रहा था, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिसिंग विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन, विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन याद रखना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या हैं, एक्शंस आर मोर डिलिबरेट बट स्टिल नॉट फ्लूइड और परफेक्ट होते हैं, बट ये नहीं है कि परफेक्ट करेगा, ठीक है, बट अपने आप कर रहा है, ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे। तो मैनिपुलेशन, तो लर्नर बिगिंस टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल ओवर द स्किल, ये भी चीज़ है। लाइक नर्सिंग स्टूडेंट है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिसिंग करते हैं इंजेक्शन के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, मैनिपुलेशन है, ठीक है। देन थर्ड इज प्रिसेशन। प्रिसेशन क्या है, आप एक ही चीज़ को बार बार करी जा रहे हो तो क्या हो जाता है, एक्यूरेसी आ जाती है, एफिशिएंटली करने लग जाते हो, एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, दैट इज प्रिसेशन। मतलब प्रिसेशन काइंड ऑफ परफेक्ट, ऐसे याद रखना है इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मूवमेंट बिकम्स रीडिफाइंड, लेस डिपेंडेंस ऑन इंस्ट्रक्शंस, द लर्नर्स कैन मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्लियर? लाइक यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, फोर्थ लेवल की तरफ, दैट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या है, लर्नर कैन कोऑर्डिनेट मल्टीपल एक्शंस एंड अडैप्ट स्किल्स टू न्यू कंटेक्स्ट और कंबाइन देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये इंटीग्रेशन है, बेसिकली स्किल्स की एबिलिटी होती है मॉडिफाई करनी है मूवमेंट्स को टू फिट द स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं एंड परफॉर्मेंस बिकम स्मूदर एंड मोर नेचुरल। लाइक एग्जाम्पल है, एक शेफ है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं इंटायर मील, कोऑर्डिनेटिंग टाइम्स, टूल्स, टेक्निक्स फ्लूइडली। तो ये क्या है, लाइक मास्टर शेफ आपने देखा है, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिकुलेशन, ठीक है। फिफ्थ इज अ नेचुरलाइजेशन। डेफिनेशन दे रहे हैं हम, द स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक और इंस्टिंक्टिव, द इंडिविजुअल्स कैन परफॉर्म इट एफर्टलेसली और इवन अंडर स्ट्रेस और वाइल मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई लेवल ऑफ मास्टरी होती है, परफॉर्मेंस रिक्वायर्स नो कॉन्शियस थॉट एंड कैन टीच अदर्स और परफॉर्म
इन क्रिएटिव फ्लेक्सिबल वे। लाइक प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स मूव्स को बड़े इजीली ड्यूरिंग अ गेम विदाउट कॉन्शियस प्लानिंग। क्लियर? तो डाउट यहाँ पे अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे समरी देखते हैं इसकी, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन की। तो इमिटेशन क्या है? ऑब्जर्व करना, कॉपी करना। मैनिपुलेशन क्या है? प्रैक्टिसिंग करना विद सम कंट्रोल। एंड प्रिसिशन क्या है? परफॉर्म कर लेना उन चीज़ों को एक्यूरेटली एंड कॉन्फिडेंटली। एंड आर्टिकुलेशन क्या है? इंटीग्रेट करना सेवरल एक्शंस को स्मूथली। नेचुरलाइजेशन क्या है? परफॉर्म मतलब वो आपकी उसमें आ जाती है, वेन्स में आ जाती है, आप चीज़ नेचुरली करने लग जाते हो। देखने वाले को टफ लगती है बट आप नेचुरली कर लेते हो, क्योंकि आप क्या हो जाते हो? परफॉर्मिंग विद ईज एंड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। इसी के साथ हम लेक्चर की समरी करते हैं आज की। दैट इज़ द अवर टॉपिक। क्या था हमारा टॉपिक? हमारा ब्लूम्स क्लासिफिकेशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो 3 डोमेन पढ़ी है हमने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव किससे डिपेंड करता है? थिंकिंग के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ और नॉलेज के साथ। एग्जाम्पल हमने ली थी, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं किसी की स्टडी को। अफेक्टिव क्या है? अफेक्टिव, ए फॉर अफेक्टिव एंड ए फॉर एटीट्यूड, ऐसे याद रखना है इसको, एटीट्यूड एंड इमोशंस। तो हम वैल्यू कर रहे हैं ऑनेस्टी को, शो कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू जो भी हमारी डिस्कशन हो रही है, दैट इज़ अफेक्टिव। साइकोमोटर क्या है? फिजिकल स्किल्स, लाइक हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट लैब में, ऑपरेटिंग द मशीनरी, दैट इज साइकोमोटर। क्लियर? Thank you so much. So don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated with the upcoming sessions. Best wishes for your preparation.